ना अंबर वाइस चांसलर यानी 99% DCC अपनी सरिया की फैक्ट्री है और वो लगाते भी गर्दन में। बहुत शुक्रिया सर, बढ़िया होना। बहुत शुक्रिया। आसिम भाई की हाल है? हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान एंड आवर स्पेशल गेस्ट स्पीकर मिस्टर कासिम अली शाह को खुश आमदीद कहती हूँ। अब मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि हम कौमी तराना सुन सकें। मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। अब मैं दावत देती हूँ मिस्टर हसीब को, वो आए और हमारे दिलों को तिलावत कुरान पाक से मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि स्टूडेंट्स को जिस चीज़ की आजकल अशद ज़रूरत है, तालीम तो वो हासिल करते हैं लेकिन तरबियत एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है जो मिसिंग है। और आजकल हम इसका शिद्दत से देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसा गाइड। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं, तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिल खैर। अल्लाह ताला ने इनको वो मुकाम दिया है, इनकी बातों में वो असर है कि जिससे बड़े भटके हुए लोग भी किसी न किसी तरीके से सीधे रास्ते पे आ रहे थे। बाकी तो अल्लाह ताला ने ही अता करना है कि सीधा रास्ता किसको देना है और किसको नहीं देना। मेरी इनसे जो सही मानों में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे पहली मुलाकात हुई, शायद इनको याद हो या ना हो, ये यूईटी नारोवाल के कैंपस का मैं कैंपस कोऑर्डिनेटर था। ये यूईटी नारोवाल आए थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स और टीचर्स और फैकल्टी के साथ से हैंडल करने के लिए लोग बैठे हैं, सोच चाहिए ऐसी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ महबूब साहब उनके चेयरमैन केमिस्ट्री बैठे हैं, बाकी असातिज़ा भी बैठे हैं। ये हॉल इन्हीं का है। अभी तो हमारी यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वी विल बी मूविंग टू अवर यूनिवर्सिटी मे बी दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर और व्हाट्सएवर। जब भी वो मुकम्मल होगा तो हम अपने प्रोग्राम्स को पार्शली वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नईम इकबाल साहब यंग लोगों को लेके चलते हैं, रियासत साहब हैं, कॉलेज चला रहे हैं, कुछ सुपीरियर के हेड हैं। तो ये कॉलेज पहली नर्सरी है जहाँ पे लोग पहली तरबियत वहाँ से होती है, बच्चों की डिसिप्लिन है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल करना है उसके लिए एक मकसद होना चाहिए, बेमकसद नहीं होना चाहिए कुछ। खैर, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा। जब वी मेट तो वो आज से तकरीबन कुछ 24 साल पहले का ये वाक़या है। अगर इसकी इको खत्म कर देना, मेरी आवाज़ है लाउड। अल्लाह ने दो चीज़ें मुझे थोड़ी सी ना वो बोल्ड दी है। एक आवाज़ बड़ी मेरी क्लियर बोल्ड। सेकंड, एक दफ़ा मैं वॉक कर रहा था सर, डॉक्टर हॉल्टन रहता था, मैं वॉक कर रहा था, तो मैं वॉक कर रहा था, एकदम एक बड़ी बूढ़ी सी औरत ने मुझे रोका, और पंजाबी कहने लगी कि तू वही उन्होंने दी सारी दुआएं हम सारे मिलके आपने आमीन कहना डॉक्टर साहब के लिए। आमीन। हज़ूर वाला गुजारिश ये है
कि उस जमाने में ना मैं जब यूईटी पढ़ता था तो मैं कभी कभी ना एक यूईटी जाने की बजाय जब यहाँ से या छुट्टी मार के या दरमियान में से निकल के शाम को एक एड्रेस था, वो एड्रेस मुझे आज भी याद है, वो था 121C मॉडल टाउन 121, एक छोटा सा बोर्ड लगा होता था, दास्तान सराय बाहर, और यहाँ पर दो लोग रहते थे ऐसे जिनको हिस्ट्री कभी नहीं भुला सकती। एक इशफाक अहमद साहब थे और दूसरी बानो आपा थी। मेरी जिंदगी में चंद मुलाकातें हैं इशफाक साहब से, और ये जमाना मेरा यूईटी का। तो आज मैं वो याद करता हूँ कि उन 6-7 मुलाकातों में मैंने उनसे क्या सीखा, हवाले के तौर पे कोट करता हूँ, मैं कभी नहीं भुला सकता, मेरी जिंदगी की तो हम दोनों भाई, मुझे वैसे मना किया डॉक्टर साहब ने कुछ बातें नहीं हमने करनी, लेकिन कोई गंदी बात नहीं बताने लगा। ये कुछ ऐसी बातें जो आपसे रिलेट करें। मैं जब तक आपसे रिलेट नहीं ना करूंगा जी, मैं आपसे कोई मेरा इससे कोई 1-to-1 कोई माइंड का, कोई हार्ट का, कोई सोल का कनेक्शन नहीं बनेगा, मेरी बात नहीं समझ आएगी आपको। और अब 1:16-17 हुए जाते हैं और ये गुफ्तगू मेरी जो है वो कह लीजिए अगले 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर लूँगा और निकल जाऊँगा यहाँ से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले जो 40-45 मिनट है आपके साथ था। तो मैं, आसिम जानता है, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी, मैं 3rd ईयर में मैंने इंजीनियरिंग यूईटी मैंने छोड़ दी थी। और ये गवाह है, मैं तो नालायक नहीं था, ऐसा नहीं था कि मेरे मुझे कोई मेरिट पे, मैंने उस ज़माने में नया एंट्री टेस्ट आया था, वो क्लियर करके अच्छे नंबर लेके बाय चॉइस केमिकल इंजीनियरिंग में कर रहा था। और एक इंस्पिरेशन भी थी कि शायद केमिकल इंजीनियरिंग करनी है। कुछ टीचर्स थे जिनको देखा तो ख्वाब था कि जी हमने इनको फॉलो करना है, और वो इंस्पिरेशंस की बेस पे मैंने डिसीजन किया कि मुझे यूईटी में केमिकल इंजीनियरिंग लेना है। 3rd ईयर में मैंने वो इंजीनियरिंग छोड़ दी, और ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा मैंने क्यों छोड़ी। लेकिन आज से 15-20 साल बाद आप ये रेफरेंस के तौर पे कह सके कि यार एक दिन डॉक्टर कामरान साहब ने कमाल काम किया। मैंने कहा जी मैं आप बच्चों से वादा लेना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब के सामने, वीसी साहब के सामने, और आपसे भी वादा लेना चाहता हूँ, ये जो नेकी आज आसिम साहब ने, डॉक्टर कामरान साहब ने, कासिम अली शाह ने एक छोटी सी कोशिश की है, आप सब वादा कीजिए कि जब आप बेहतर हालत में होंगे तो इसको पे बैक कर दीजिएगा किसी को। 2 साल का कर्जा उतारते उतारते यूईटी का मैं थक गया, लेकिन कर्जा नहीं होता। आप पे जो मोहब्बत का कर्जा है वीसी साहब की तरफ से, इन टीचर्स की तरफ से जो मेरे भाई और बहनें बैठी हुई हैं, मेहरबानी फरमा के पे बैक कीजिए। दुनिया पे बैक करती है। मैं हैरान हूं, यहाँ सीवीज लिखे होते हैं, लोगों ने जॉब्स लिखी होती हैं, इस पूरे इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है, केमिकल का स्कोप क्या है, इलेक्ट्रिकल का क्या है, मैकेनिकल का क्या है। खुदा के बंदो, स्कोप डिग्रीज का नहीं होता, स्कोप टैलेंट का होता है, काबिल बंदे का होता है। आप अगर काबिल नहीं, वेरी गुड। I have a question. Which is the basic difference between self motivation? जी आप मुझे आवाज आ रही है? Which is the basic difference between self motivation and a speech of a motivational speaker? Yeah. And which is a necessary for a man? That's very good. अच्छा देखिए जी, दुनिया में ना जी एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको खुलिया बताता हूँ। दुनिया में इनकलाब, ये जुमला बड़ा ध्यान से सुनना है, मैं मुश्किल बात कह रहा हूँ बुरहान, ये सवाल के जवाब मुश्किल है, सवाल आसान है। मैं पहले सवाल दोहरा दूँ। कुरान का सवाल ये है कि क्या जो मोटिवेशन है वो सिर्फ बातों से मुमकिन है, उसका कोई असर भी पड़ता है, या मोटिवेशनल तकरीर से कोई फर्क पड़ता है? कुछ इससे मिलता जुलती बात है ना। मैं आपसे गुजारिश करूँ, दुनिया में ना जो चेंज है, जिसको तब्दीली कहते हैं, जो कि आ चुकी है, ऐसे है ना, वो आ चुकी है। अब ये जो तब्दीली है ना, इसके 3 स्टेप होते हैं। क्या बोला? इसके कितने स्टेप होते हैं? स्टेप नंबर 1 ये होता है कि उसके बारे में बात की जाए, प्रोवोक किया जाए, उसका रुझान पैदा किया जाए, उसकी कंपेन लॉन्च की जाए, उसका तज़किरा किया जाए, उस पर डिस्कशन हो, उस पर लिखा जाए, उस पर बोला जाए, उस पर मुकर्रर आए, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, उस पर मकाले पढ़े। रिस्पेक्ट का, इस माशरे में रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा कमी है, तो इसके बारे में थोड़ा आप मेरे काम के बारे में मिसकंसेप्शन की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक ना आपको मैं बड़ा पक्का नुस्खा बताऊँ, ये दुनिया की हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री का जवाब बताऊँ। जब भी कोई शख्स आउटलायर होगा, आउटलायर होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला, तो क्या होगा? उसकी 3 निशानी है, उस पर फतवे लगेंगे, उस पर इल्जाम लगेंगे,
उसका मजाक उड़ाया जाएगा। और पुराने वर्ड्स में तो ताना कहेंगे, आज के वर्ड में Mr. Naeem Iqbal Naeem, President, Young Pakistani Organization, Multan. Mr. Mia Muhammad Majid, Principal, Government Secondary School of Special Education, Multan. Now, sir, please present certificates to our organizing team. Okay, sir. Mr. Ali Sarosh, lecturer, the Department of Chemical Engineering. Mr. Adil Ahmed Mahmood, lecturer, the Department of Chemical Engineering. Usman Azim, lab engineer, the Department of Civil Engineering. Mr. Kashif Zahoor, lab engineer, Department of Civil Engineering. Mr. Ali Husnain, graduate engineer, Registrar Office. Miss Amna, graduate engineer, Registrar Office. Dr. Asifa Makbul, lecturer, Management Sciences. सारी खुशियां मिल जावन ते पिछ की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछ की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल में समझावा तू झूम 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 झूम। सारी खुशियां मिल जावन ते पिछ की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल में समझावा तू। सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल में समझावा तू झूम 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 झूम। सारी खुशियां मिल जावन ते पिछ की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल में समझावा